फर्स्ट चैप्टर लेखांकन का परिचय। लेखांकन क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट का मतलब हम जानने के लिए दो बातें ध्यान रख सकते हैं कि अकाउंट क्या है। अकाउंट सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब करने के लिए एक सीमित रहा है, परंतु आज तक इतनी तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखांकन को संगठन का समाज व दोनों में अपनी भूमिका कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। लेखांकन की मैं बात करूं तो ये सूचना उपयोगी है, प्लस इसमें क्या किया जाता है, वित्तीय लेन देन किया जाता है, प्रलेख एक प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। आज जितना भी लेखांकन हो रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम से हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के पैमाने से आज हम जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो लेखांकन की मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं यहाँ से यहाँ तक, लेखांकन क्या है? लेखांकन एक व्यक्ति द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति से जो उसको वस्तु चाहिए होती है उसके बदले में वो वित्तीय रूप से एक लेन देन करता है, कोई वस्तु को लेता है वह दूसरी वस्तु को देता है, वह लेखांकन कहलाता है। पहले के ज़माने में ये लेन देन विनिमय प्रणाली, जिसको मैं कह सकती हूँ वस्तु टू वस्तु एक्सचेंज होता था। अगर किसी के पास अनाज है और किसी के पास मान लीजिए चावल है या कोई सब्जी है, तो वो जिसको चावल की ज़रूरत थी वो सब्जी ले सकता था, जिसको सब्जी की ज़रूरत थी वो चावल ले सकता था। उसके अंदर कोई एक मुद्रा का कोई मूल्य नहीं था जहाँ पर वो एक दूसरे से लेन देन कर सकते थे। इसी प्रकार लेखांकन ने, आज आप देख रहे हो कि पढ़ाई पहले बोर्ड दूसरे बोर्ड पे की जाती थी, आज दूसरा बोर्ड है, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ भी लेन देन हो रहा है। तो लेखांकन में एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति के लिए मूल्य का कार्य करता है। तो हम यहाँ थे कि कंप्यूटर हैकिंग व इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरी जैसे अपराधों का हल करना, ई कॉमर्स, वेब आधारित भुगतान प्रणाली, वित्तीय नियोजन, पर्यावरण संघ लेखांकन आदि में लेखांकन प्रबंधकों व दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएं दे सकें। तो समय के साथ लेखांकन का यह पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज यह सूचना प्रणाली किस स्तर तक पहुंच गए। आज एक तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन करता है। अगर हम दो लोग व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए कोई दो पर्सन हैं, वो लेन देन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उन लेन देन के अंदर सबसे पहले ज़रूरी होगा, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और इसको कुछ दूसरे व्यक्ति से कुछ इन्फॉर्मेशन या मान लीजिए कोई वस्तु चाहिए, तो वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन करेगा। आज ये जब इंटरनेट की बात आती है या कंप्यूटर की बात आती है, तो वहाँ इंफॉर्मेशन से और कम्युनिकेशन से जो स्टार्टिंग होती है वो अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग होती है। अतः यह परिचय रूपी अध्याय आपकी प्रकृति, आवश्यकता, क्षेत्र आदि पर इम्पोर्टेंट करता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लेखांकन क्या है। लेखांकन एक मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो आज मैंने अकाउंट की फर्स्ट सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम 11th क्लास फर्स्ट बुक लेखांकन का परिचय कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा लेखांकन क्या है। लेखांकन और मोटे तौर पे ये मान लीजिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ क्या किए जाते हैं, लेन देन किए जाते हैं, और वो लेन देन अगर वित्तीय स्थिति की मतलब वित्तीय प्रकृति जिसमें पैसे की भूमिका अदा करती है, वो लेखांकन कहलाता है। जहाँ एक व्यक्ति पैसे को लेता है, दूसरा व्यक्ति वस्तु को लेता है, वो लेन देन है। यह आज के टाइम में जो कंप्यूटर सिस्टम जब से आया है, जब से आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो आज जो बिजनेस हो रहा है वहाँ लेन देन तो हो रहा है, पर उसमें एक महत्वपूर्ण वर्ड भूमिका निभा रहा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो इस पेज का सार यहाँ तक खत्म होता है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट पेज। लेखांकन का अर्थ अब हम पढ़ते हैं एक साइंटिफिक रीजन, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके अंतर्गत अपन समझते हैं लेखांकन क्या होता है। वर्ष 1941 में अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंसी के अंदर लेखांकन की परिभाषा है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों व घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से
वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने व उनके परिणामों की विश्लेषण करने की व्याख्या लेखांकन एक कला है। लेखांकन को मैं ये कह सकती हूँ कि एक जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उसी प्रकार से 1941 के अंतर्गत अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी है, उनके अंदर डेफिनेशन दी कि डेफिनेशन क्या थी। पहले तो उन्होंने कहा लेखांकन का संबंध उन लेन देनों से है, तो मैंने लेन देन। दूसरी बात घटना, कोई भी लेन देन होगा तो घटना जरूर घटेगी। मान लीजिए आपको पेन चाहिए और मुझे पैसे चाहिए, तो पेन के संबंध में हमारे पास मुझे उस चीज़ की घटना तो घटित होनी ज़रूरी है। वो चाहे आंशिक रूप से हो सकता है वो कुछ अंश हो या उसका पूर्ण रूप से हो, या मुद्रा के रूप में वो प्रभावशाली ढंग से लिखने में, वर्गीकृत करने में, संक्षेप में आदि में विश्लेषणात्मक का मतलब है एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा फॉर्म के अंदर उसका हमारे पास ब्यौरा होना चाहिए। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने, संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्क निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अब हम इसको समझने के लिए एक चार्ट फॉर्म से प्रस्तुत करते हैं कि लेखांकन किस तरीके से। ये देखिए चार्ट, लेखांकन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है? अकाउंट मैंने कहा कि जहाँ लेन देन होते हैं पैसे से संबंधी, वो आपने कहा मैडम ये अकाउंट है। फिर आपने कहा प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया होता है जहाँ अनेक क्रियाओं से गुजरना होता है। क्रिया मतलब जो एक ऐसा कार्य जो झटके में किया जाता है। मान लीजिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया, ये झटके में क्रिया की। पर उसको अगर लगातार डेली आप पढ़ रहे हो तो वो क्या है? प्रक्रिया है, रोज़ प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर। एक जैसे कि इसका एग्जांपल और दे दूं मैं, सब्जी बनाना मतलब सब्जी आपने काटी, वो क्रिया की। बट सब्जी काट कर आपने उसके अंदर उसको पकाया, फिर उसको पकाने के बाद में उसको सर्व किया और फिर खाया, ये क्या कर दिया आपने? उसी काम की प्रोसेसिंग कर दी, लंबा वो काम चलता रहा, तो वो होती है प्रक्रिया। इसी प्रकार से मैंने दूसरा वर्ड लिया लेखांकन, सूचना का संप्रेषण है। सूचना क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैं यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि आपके चैप्टर ये है और इसको मैं स्टडी करवा रही हूँ। इसी प्रकार से संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन मतलब जहाँ दो लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है दो लोग हो, वहाँ कम्युनिकेशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है। तो संप्रेषण का मतलब हो गया एक तरीके से बातचीत करना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, संप्रेषण हो गया। दूसरा मैंने कहा निर्णायक, आंतरिक व बाह्य उपयोगकर्ता। इसमें एक तो आंतरिक होगा और बाह्य होगा। देखो लेखांकन जब भी हम पढ़ते हैं वो 2 स्वरूप लेता है। एक तो आंतरिक का मतलब जहाँ ये जो इंस्टीट्यूट है या मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई भी फर्म है जिसके अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है उसका जो आप लेखांकन कर रहे हो वो लेखांकन आंतरिक लेखांकन होगा। परंतु जब इस इंस्टीट्यूट के बाहर मान लीजिए ग्राहक है, सरकार है, कोई लेनदार है, इनके जो लेन देन हो रहे हैं वो बाह्य लेन देन कहलाते हैं। क्योंकि होते तो इनके भी लेन देन है, इनका भी लेखा जोखा किया जाता है, इनके भी अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो वो कौन से निर्णायक होंगे? वो आंतरिक और बाह्य निर्णायक होंगे। इसी प्रकार से निर्णय, डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। डिसीजन बिना आप क्या नहीं कर सकते। आप अकाउंट तो तैयार कर लेते हैं पर उसमें डिसीजन लेना होता है। मान लीजिए आप कोई पर्सन है, उसने 10 रुपये की पेन खरीदी और पेन खरीदने के बाद में उसने कौन सी कंपनी लेनी है उसका डिसीजन नहीं है उसके पास, या मान लीजिए जो उसने प्रोडक्ट लिया है उस पर उसको बिलीव नहीं है, या जिस कंपनी से उसने लिया है या जिस कंपनी से वो लेगा कितने पैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें किस में निहित होगी? ये डिसीजन में निहित होगी। तीसरी बात आती है आर्थिक घटनाएं। यहाँ मैंने कहा सारा लेन देन होगा, यहाँ एक व्यक्ति भी होगा, दूसरा व्यक्ति भी होगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करेगा? सेल भी करेगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या करेगा? वो आर्थिक घटना, वहाँ पैसे से संबंधित लेन देन होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने मेरे से बुक मांगी और मैंने बदले में आपको पेन दे दिया, ये कोई मैंने एक प्रकार से आर्थिक लेन देन नहीं किया है। तो ये कौन सा सिस्टम होगा जिसमें
आर्थिक घटनाएं सम्मिलित होगी। तो 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ बोर्ड ऑफ ने AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है, जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होता है। तो आज हमने लेखांकन क्या होता है वो पढ़ा, लेखांकन का चार्ट पढ़ा, लेखांकन की सब इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करूं तो मैंने कहा लेखांकन में ये सर्टिफाइड पब्लिक की डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हो। मैंने देखा कि इसके साथ में ही आप ये चार्ट फॉर्म तैयार कर सकते हो। और एक बात और यहाँ आती है 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ बोर्ड ने जो कहा है कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की हो। तो ये आप जो 4 हेडलाइन है वो आप बनाकर अपनी नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। NCERT की जो बुक होती है उसमें सारा सिलेबस NCERT इन बुक से ही कंप्लीट करती है, तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको बुक कंप्लीट करवाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक, उपरोक्त विवरण के आधार पर लेखांकन को इस प्रक्रिया के प्रकार परिभाषित किया जाता है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं पहचाने, मापने, लिखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ता संप्रेषित करता है। सबसे पहले आर्थिक घटना, मैंने कहा आपके पास में आर्थिक घटना होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है पहचान, मापन, अभिलेखन, संप्रेषण करना, संगठन बनाना। आप संगठन क्या होता है इसकी डेफिनेशन